वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात। आप सिरजनहारै तारिया, सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाह अतुल तू, तेरा अंत ना पारावारिया। जिनी तू सेविया पाओ कर, से तुध पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह, मार कटे तुध सपरवारिया। तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैस कारिया। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी की प्रकाश उत्सव की सभी साध संगत को लख लख बधाइयाँ। सोडी सुल्तान चौथी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, आज बहुत खुशियां भरा माहौल है। सभी संगत गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं। साध संगत तंता के योग हैं, जो कि गुरु घर में आकर गुरु साहब जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कथा कीर्तन के साथ जुड़ रहे हैं। गुरु रामदास साहिब जी महाराज, इनके बारे में हम पिछले 2-3 सालों से सुनते आ रहे हैं, कथा के राही इसी गुरुद्वारा में। आप सभी ने गुरु साहब जी की कथा सुनी है। आज हम विस्तार में गुरु रामदास साहब जी के बारे में कथा सुनेंगे। उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। आज हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य को जब दुख आ जाता है तब वो डोल जाता है, दर दर भटकता है, यहां वहां दौड़ता फिरता है। उसके मन में एक ही विचार चलता है कि मेरे दुखों का निवारण हो जाए। कई बार तो देखा गया है कि वो तांत्रिक के पास भी चला जाता है। कुछ लोग तो मड़ी मसालियों में भी जाकर माथा टेक देते हैं कि शायद उनका कोई भला हो जाएगा। और कुछ लोग
संस्थानों में जाकर भटकते हैं कि शायद वहां से कोई प्राप्ति हो जाएगी। वो संस्थान जो कि संसार में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनका ये पैसे कमाने का जरिया है। देवी देवताओं को, गुरुओं को बुरा भला कह के, उनकी निंदा करके वे अपने साथ जोड़ लेते हैं। कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कि मरी मसानियों में जाकर भी माथा टेकते हैं। मैं गुरु घर में बहुत ही दावे के साथ कहता हूं कि जिस व्यक्ति को गुरु घर से नहीं मिला, भले ही वो किसी संस्थान में ज्वाइन कर ले या मरी मसानियों पे चले जाए या किसी तांत्रिक के पास चले जाए, जिस व्यक्ति को गुरु रामदास साहब जी की दर से नहीं मिला, मैं दावे से कह सकता हूं कहीं भी चला जाए उसे नहीं मिलेगा, बल्कि जो मिलने वाला है वो व्यक्ति वो भी खो देगा। आम हम संसार में देखते हैं कि संस्थान वाले ऐसा कहते हैं कि शादी ही नहीं करनी, बच्चे पैदा ही नहीं करने, ताकि व्यक्ति का जो भी कारोबार है, घर बार है, जब उसकी वंश ही नहीं रहेगी, आगे चलेगी नहीं, तो उसका सारा कारोबार, सारा पैसा, धन दौलत, जेवरात, यहाँ तक कि मकान भी और दुकान भी, सब कुछ संस्थान वाले का हो जाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो हम धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश गुरुपुरब मना रहे हैं, हम सोचते हैं कि दुख हमें ही आते हैं। हर किसी से जब बात करें हम, तो वो अपना रोना लेके बैठ जाता है। भले ही कितना पैसा हो, धन दौलत हो, मकान हो, सब कुछ हो, तो वो यही कहता है कि बहुत मंदा चल रहा है, कुछ नहीं है। जरा देखिए, पढ़िए, सुनिए गुरु रामदास साहब जी के जीवन के बारे में। उनके पास क्या था? आज हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। गुरु का शुक्र अदा करें कि गुरु ने हमें परिवार दिया, बीवी बच्चे दिए, माँ बाप दिए, घर बार दिया, दुकान दी, दौलत दी, सब कुछ दिया है, तो भी हम रोते रहते हैं। गुरु रामदास साहब जी का जब प्रकाश हुआ था, कहते हैं जो उनके माता पिता थे, घर में अत की गरीबी थी, खाने को 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिलता था। पिता हरदास जी मेहनत करके, मुशक्कत करके कुछ पैसे कमा के लाते थे, तो जाकर चूल्हा जलता था। अत की गरीबी। आज हम कहते हैं दुखी हम हैं। भाई, जिसके माँ बाप हैं वो दुखी नहीं है। जिसका घर है, मैं कहता हूं वो भी दुखी नहीं है। अपनी दुकान है आपके पास, आपका घर है, घर परिवार है, गुरु का शुक्रिया अदा करें। कहते हैं गुरु रामदास साहब जी बहुत ही छोटी अवस्था के थे। मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि गुरु रामदास साहब जी का जब प्रकाश हुआ, छोटी आयु में मां जल बसी। जरा सोचिए, बच्चा अभी दूध पीता हो और घर में अति गरीबी हो और सर से मां का साया उठ जाए, ये दुख तो वही समझ सकता है जिसकी मां ना हो। छोटी अवस्था में मां चली गई, पिताजी ने
जैसे तैसे माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाकर गुरु रामदास साहब जी को पाल ही रहे थे कि इतिहासकार कहते हैं गुरु रामदास साहब जी का बचपन का नाम जेठा जी था। जेठा जी जब छोटी उम्र के थे, कहते हैं 7 साल की आयु में ही जेठा जी के पिता भी चलाना कर गए, वो भी गुजर गए। अब जरा सोचिए, हम सुखी है या नहीं? हमारे तो माँ बाप भी हैं, घर बार भी है, सब कुछ है। जरा सोचिए, आप पिता परमेश्वर जो सृष्टि पे जिन्होंने प्रकाश लिया, कितने दुख झेले होंगे बचपन में उन्होंने। यही नहीं, कहते हैं कि जब पिता चिराना कर गए, गुजर गए, संसार को छोड़ के चले गए, उस वक्त जेठा जी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। ये संसार है। कहते हैं जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है ना, धन दौलत होती है, कारोबार होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, रिश्तेदार और दोस्त, सगे संबंधी तभी आपको पूछते हैं। परंतु ऐसा वक्त जब आता है किसी का, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, तो कहते हैं कोई भी नहीं पूछता। यहां तक कि संसार में देखा गया है, यदि व्यक्ति गरीब हो, लाचार हो, यहां तक कि किसी की नौकरी ना हो, तो संसार में यह भी देखा गया है कि रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहां तक कि दोस्त भी मुंह फेर के चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये आम संसार की आम बातें हैं। इसी प्रकार कुछ हुआ था भाई जेठा जी के साथ। भाई जेठा जी छोटी आयु के थे। कहते हैं उनकी नानी, उन्होंने उन्हें संभाला, माँ बाप का प्यार देने की कोशिश की। परंतु मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नानी भले जितना भी प्यार कर ले, परंतु जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। तभी तो कहते हैं ना कि जब परमात्मा ने मनुष्य बनाया तो वो हर किसी की देखभाल नहीं कर सकता था, तो उसने माँ बाप बना दिए ताकि माँ बाप बच्चे की देखभाल करें, उसकी परवरिश करें, उसे बड़ा करें। अब हुआ यूं कि नानी ने प्यार देने की कोशिश तो की, परंतु घर में अति की गरीबी थी, खाने को 2 वक्त का भोजन तक नहीं था। कहते हैं नानी ने कुंगनियां बनाई और भाई जेठी जी को कहा कि आप जाकर बाजार में कुंगनियां बेच कर आओ। जरा सोचिए, हमारे भी बच्चे हैं, हम 22-23 साल तक तो उसको पढ़ाते हैं, कई बार 25-26 साल तक भी पढ़ाते हैं ताकि ऊंची विद्या उसको प्राप्त हो। फिर जाकर वो सोचता है कि अभी मुझे क्या बनना है, क्या करना है। फिर वो कमाना शुरू करता है। जरा सोचिए, आप पिता परमेश्वर जब सृष्टि पर आए तो 7 साल की उम्र में माता पिता चलाना कर गए। उन्हें बाजार में बैठकर टोकरा सर पर लेकर जाना पड़ा जिसपे कुंगनियां थी। दर दर भटक कर वे कुंगनियां बेचते थे। कुंगनियां मतलब चने। चने को उबालते हैं ना, आपने आम देखा होगा,
और हम खाते हैं। वो कुंगनियाँ बेचा करते थे। इतनी छोटी अवस्था, अति की गरीबी, और हम सोचते हैं कि हमें प्रभु ने दिया ही क्या है। गुरु ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम तो गुरुद्वारे आते हैं, रोज सेवा करते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। वो तो गाड़ियों में घूम रहा है, उसका तो बंगला है, उसे देखो, बुरे कर्म भी करता है, फिर भी घूमता फिरता ऐश करता है। गुरु हमारे साथ ही बुरा करते हैं। नहीं भाई, अगर आप गुरु की जीवनी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, जितने भी भगत आए हैं, मैं कहता हूँ 90% जो भगत हुए हैं संसार में, 15 भक्तों की बानी आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। 90% जो भगत हुए हैं वो गरीब घर से ही हुए हैं, परंतु उन्होंने भक्ति कर ली, प्रभु की प्राप्ति कर ली, और आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, तब हम उन भक्तों को भी माथा टेक रहे होते हैं। धन्य है वो भगत जो गरीबी में भी प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। गुरु की जीवनी हम पढ़ेंगे तो गुरु को कितने दुख आए, कितने कष्ट आए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को तो अनंतपुर साहिब का किला तक छोड़ना पड़ा था, जंगलों में भटके थे। आपने जीवनी सुनी है। तभी भी उन्होंने शुक्राना किया, और आज हम शुक्रिया अदा तक नहीं करते कि जो गुरु ने हमें दिया है। गुरु तेरा शुक्र है, परमात्मा तेरा शुक्र है। किया करें, खाना खाएं तो शुक्रिया अदा करें, कपड़े पहने तो शुक्रिया अदा करें। आज गुरु ने हमें अच्छे कपड़े दिए हैं। ऐसी भी कई व्यक्ति हैं जो आज बिना वस्त्रों के घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो पहनना नहीं चाहते, प्रभु की मार पड़ी है, कपड़े नहीं है, खाने को 2 वक्त का भोजन तक नहीं है उनके पास। तो अब हुआ यूं कि भाई जेठा जी, उनको गुरु का संग मिल गया। कहते हैं वे गोविंदवाल साहब आए, गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन किए। तीसरी पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज उस वक्त गुरुगद्दी पर विराजमान थे। आज हम भी दर्शन करते हैं, गुरु घर में आके माथा टेकते हैं, परंतु वो श्रद्धा नहीं है। अपने आप को हम समर्पित नहीं कर देते कि सच्चे पातशाह तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए कि हे सच्चे पातशाह, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। अपने आप को समर्पित कर दो। जब माथा टेको तो ये कहो मैं कुछ भी नहीं। हम तो छाती चोरी तो करके आते हैं, गुरु घर में ऐसे आते हैं जैसे मैं ही मैं हूं। मैं सेवा ना करूं तो कौन करेगा, गुरु का कैसे चलेगा। मैंने लंगर पकाया, मैंने तप्पड़ झाड़े, मैंने सफाइयां की। मैं ना करूंगा या मैं नहीं करूंगी तो गुरुद्वारा कैसे चलेगा, सफाई कौन करेगा, लंगर कौन पकाएगा। नहीं भाई, शुक्रिया अदा करें कि सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, तूने सेवा बख्शी। कई बार ऐसे भी देखने में आता है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपनी बात करूंगा। दास को बचपन से गुरु की कृपा थी कि जोड़ेगा की सेवा गुरु घर में मिली थी, परंतु जब जॉब लग गई, मीडिया में जॉब लग गई थी, तो इतना बिजी हो गया दास कि गुरु घर की सेवा छूट गई थी। जो जोड़े घर की सेवा
सुबह शाम दास किया करता था, वो सेवा छूट गई। ना जाने ऐसे कौन से पाप हुए होंगे, ना जाने ऐसी कौन सी गलती हुई होगी जो गुरु ने शायद सेवा छीन ली होगी। आज भी उस सेवा को तरसते हैं कि वो जोड़े घर की सेवा दिन रात की वो मिल जाती है। सेवा ऐसी है जो व्यक्ति को तार देती है। तो जब आपको सेवा मिले, भले वो कोई भी सेवा हो, सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। पहली बात तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि सेवा यानी कि गुरु घर में प्रधान बन जाए, कुछ बड़ा औहदा मिल जाए, माइक में बोलने को मिल जाए, मेरी ठाट बाट बढ़िया है, मेरी टोर बदल जाए, लोगों को मैं तो 10 बातें कह सकूं कि मैं सेवा करता हूं। नहीं भाई, वो सेवा नहीं है, वो तो अहंकार है। सेवा भले ही पानी पिलाने की मिले, तप्पर झाड़ने की मिले, जोड़ों की सेवा मिले, सेवा जो भी मिल जाए उस सेवा को कबूल करें। क्योंकि जो सेवा है ना, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कहते हैं कितने बड़े भाग हों, कितने पुण्य किए हों, कितने कोट पुण्यों का जो फल होता है वो सेवा मिलती है, गुरु घर की सेवा। आज हम सेवा करके अहंकार कर लेते हैं। नहीं भाई, अहंकार नहीं करना, शुक्राना करना है। जरा सोचो, कल अगर वो सेवा गुरु ने तुमसे छीन ले, किसी और को दे दे और जिंदगी में वो सेवा ना मिले। कई बार ऐसा देखा गया है। जिस प्रकार मैं अपनी बात बता रहा था, जो गुरु घर ने सेवा दी थी, बख्शी थी जोड़े घर की, वो आज नहीं है। आज भी हम तरसते हैं कि जोड़े घर की सेवा मिल जाए। बड़े बड़े गुरुद्वारों में तो जैसे नांदेड़ में सचखंड जाएं, बंगला साहिब जाएं, तो वहाँ तो सुबह शाम सेवा होती है। परंतु आज हम जहाँ पर बैठे हैं आबू रोड में, वहाँ ऐसी सेवा कम देखने को मिलती है। तो जो भी आपको सेवा मिली है, पहली बात तो उसे स्वीकार करें और अहंकार को छोड़कर उस सेवा को बहुत ही प्रेम से करें। गुरु रामदास साहब जी महाराज, भाई जेठा जी, उन्हें भी गुरु घर की सेवा मिल गई। गुरु अमरदास साहब जी की सेवा मिली। गुरु अमरदास साहब जी के दर पर वे आते, तब्बर झाड़ते, लंगर पकाते, लंगर बरताते, हर प्रकार की उन्होंने सेवा की। और उसी सेवा से प्रसन्न होकर कहते हैं, गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी बेटी की शादी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी से कर दी। जरा सोचिए सेवा का फल क्या होता है। कहाँ एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को 2 वक्त का भोजन तक ना हो, सर पे माँ बाप का साया तक ना हो, ऐसी सेवा कर ली कि गुरु घर के दामाद बन गए। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, बच्चा छोटा सा, किसी बहुत बड़े साहूकार दुकानदार के पास जाकर उसकी सेवा करे, उसकी चाकरी करे, उसका गुलाम बन जाए, और उस साहूकार की बेटी की शादी उसकी शादी हो जाए। ऐसा मैं कहता हूं संसार में अरबों में एक केस हो सकता है, वो भी होता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि इतनी गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने का 2 वक्त का भोजन तक ना हो, वो नौकरी कर रहा हो, चाकरी कर रहा हो, गुलाम हो, कोई साहूकार अपनी बेटी दे दे उसे। ये सिर्फ हो सकता है गुरु घर में ही। धन धन साहिब श्री
गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी बेटी भाई जेठे जी को दे दी। उपरंत उन्होंने इतनी सेवा निभाई, इतनी सेवा की कि आगे चलकर धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी ने गुरु नानक देव जी की बख्शी हुई गद्दी, गुरुगद्दी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी को सौंप दी, भाई जेठे जी को सौंप दी। जरा सोचिए, सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। हम आज दर दर पे भटकते हैं जाकर, क्या ऐसा दर कहीं मिलेगा जो एक गरीब व्यक्ति को भी गुरगद्दी दे दे, अपनी बेटी तक दे दे? ये सब यहीं पे हो सकता है, गुरु घर में ही हो सकता है। हमें इससे सीख मिलती है कि हम दर दर ना भटके। दुख हर किसी को आता है, हर संसार में दुख भी है, सुख भी है, दिन भी है, रात भी है, शाम भी है, सब कुछ है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। तो हमें संसार में गुरु के लड़ को छोड़ना नहीं है, दर दर भटकना नहीं है, मणि मसालियों में नहीं जाना। आज तो हम वीडियोस देख रहे हैं, खुलेआम ऐसी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें से बताया जा रहा है कि मणि मसाली में आजकल क्या क्या हो रहा है, वो व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं, और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस प्रकार लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसी जगहों में जाने से परहेज करें, बचें, गुरु के साथ जुड़ें। जरा सोचिए, भाई जेठा जी जो कि अनपढ़ रहे, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, पढ़ाई करने नहीं जा सके, और आज उनकी कई बानियां आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। ऐसे हैं गुरु। जरा सोचिए, जिस बच्चे के पास कभी घर बार नहीं था, घर नहीं था, आज हम नाग रगड़ने के लिए हरमंदिर साहब जाते हैं। गुरु रामदास साहब जी का घर है ना, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल। आज हम वहां पर माथा टेकने जाते हैं। जिस बच्चे के पास कभी पहनने को कपड़ा नहीं था, फटे हुए कपड़े पहनते थे वे, आज उसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पर अमृतसर में दरबार साहब में 3-3 लाख का एक एक समय पर रुमाला चढ़ता है। 3-3 लाख का। जब हम रुमाला देखते हैं ना गुरु घर में दरबार साहब में चढ़ता है, जो 3-3 लाख का रुमाला होता है वो। तो ये दर ऐसा है, ये सेवा ऐसी है, जिसने गुरु घर में सेवा कर ली, वो कभी फटे हाल था, आज उसी बच्चे को, जेठा जी को, जो तन तन गुरु रामदास साहब जी बने, आज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को हम 3-3 लाख का एक समय पर रुमाला चढ़ाते हैं। ये दर ऐसा है। तो इस दर को छोड़कर कहां जाएं? मणि मसालियों में जाएं, या फिर तांत्रिकों के पास जाएं, या संस्थानों के पास जाएं? नहीं भाई, गुरु घर में जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। आज हम तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश गुरुपर्व मना रहे हैं। ये मनाना हमें, ये गुरुपर्व मनाना हमारा तब सफल होगा जब हम सेवा करने की जाच सीखेंगे। किस प्रकार भाई जेठा जी ने गुरु घर की सेवा की,
और गुरु के दामाद बन गए, गुरु की गद्दी के मालिक बन गए, उन्हें गुरुगद्दी प्राप्त हो गई। सेवा करने की जांच हमें गुरु रामदास से भी सिखाते हैं कि हमें सेवा कैसे करनी है। गुरु घर में आकर निम्रता धारण करनी है कि ये सच्चे पातशाह, मैं तो कुछ भी नहीं। हम तो अहंकार करके छाती चोरी करके आते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे पास तो दुकान है, बंगले का मालिक हूं। नहीं भाई, सब कुछ होते हुए भी गुरु का शुक्रिया अदा करें और निम्रता धारण करें कि मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब तेरा है। आज हम संसार में देखते हैं, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर वायरस फैल रहा है, लोग त्राही त्राही कर मचा रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, कष्ट में है, दुख में है। किसी किसी का तो ऐसा भी है कि सब कुछ था, सब कुछ चला गया, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो कुछ आज है कल नहीं होगा। इसलिए गुरु का शुक्रिया अदा करें कि जो भी दिया है तेरा शुक्र है, और इस दर को कभी ना छोड़ें। नाम जपें, बानी पढ़ें, सेवा करें, बंदगी करें, अमृत विला संभालें, ताकि हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए और हमारा संसार में आना सफला हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन जो को भुल्ला बख्शो, असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मेरा परिवार सुखी बसे, दुख रोग दूर हो जाए परिवार से, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।